हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 7, जिसका नाम है नगद प्रशासन। तो आइए देखते हैं इसमें। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पाठ में। इतवार की एक आलसी हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताशा हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद गली के ट्यूबलाइट की टूट जाएगी तो आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर के विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़कियाँ तोड़ी थी, जिसको बदलने के लिए जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और यह पैसे देने किसको पड़ेंगे? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? उन सब के मन में ये सवाल उठता था। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेना निवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना, माला की माँ बोली। सभी लोग यास्मीन खाला के गली में गए जहाँ वे रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने वाले, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाले और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करते हैं। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने, अस्पताल भी चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पूरे शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बे में इसे नगर पालिका भी कहते हैं। यास्मीन खाला बच्चों को समझाते हुए, चित्र में देखिए, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? आइए देखते हैं आगे। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा जोखा अकाउंट में थी, बस लोगों के मानसिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने वाले सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। चित्र में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? शहर में विभिन्न में बांटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इसमें आपको भरना है। पंचायत और नगर निगम पालिका के चुनाव प्रत्येक वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के सेना निवृत्त में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों पर कैसे कार्य करते हैं। आपको ये सब खाली स्थान को भरना है। आइए देखते हैं आगे। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से बात करके मदद कर सकते हैं। जहाँ पार्षद की समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में यह निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। कभी वह सोचना बंद ही नहीं करती।
धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।